के मर्दों में सेल्फ कंट्रोल इतना ख़त्म हो गया है और हवस इतनी बढ़ गई है, मतलब ना ये उम्र देखते हैं, ना ये कोई चीज़ इनके दिमाग में होती है कि यार हम करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं। मतलब कोई ना शर्मिंदगी है, ना कोई डर है, ना कोई खौफ है। मतलब 18 माह की बच्ची है, 8 माह की है, 3 साल की है, 8 साल की है, 10 साल की है, ये उसको भी अपनी हवस का निशाना बनाते हैं। लाइक इनमें इतना सा भी सेल्फ कंट्रोल नहीं है। ये पाकिस्तान है, ये मुसलमान का मुल्क है, यहाँ पे मुसलमान रहते हैं, यहाँ पे इस्लाम है, जहाँ पे ये इस तरह का सबसे वाहियात, सबसे शर्मनाक काम होता है। लिटरली मैंने जब ये केस सुना आई वॉज शॉक्ड। जब मैंने उस बच्ची की जो माँ है उसकी कंडीशन देखी, मुझे हुआ यार मतलब किसी को भी नहीं बख्शते, किसी को भी नहीं, चाहे वो 18 साल की लड़की है या 18 माह की बच्ची है। औरत तो पाकिस्तान में सेफ नहीं है। और क्यों सेफ नहीं है? ये ऐसे दरिंदों की वजह से, जो अपनी हवस के नशे में इतने धुत हैं कि ना ये बच्ची देखते हैं, ना ये लड़की देखते हैं, ना ये किसी की इज्जत करना जानते हैं, कुछ भी नहीं। बल्कि इनकी आंखों में ना खौफ ही नहीं है कि लाइक हम कुछ करेंगे तो वी विल पे फॉर दिस। नो, दे आर टोटली फेयरलेस एंड हर्टलेस। इनको कोई, इनके काम में कोई रुकावट नहीं बनती चीज, ये स्मूथली अपना काम कर लेते हैं। जिंदगी बर्बाद लड़की की और लड़के घर वालों की होती है। यहां पे किसी को इस्लाम याद नहीं आता, किसी को दीन याद नहीं आता। दीन हमारे पाकिस्तान में सिर्फ औरतों पे ही लागू होता है। औरत पर्दा कर ले, औरत कॉम्प्रोमाइज कर ले, औरत ऐसा ना करे, औरत वैसा ना करे, सारे फसाद औरत की वजह से। औरत पे जैसे अल्लाह ताला ने दीन जो है ना उसे औरत के लिए उतारा है, मर्द दीन के असूलों से बाला तर है, उस पर कोई कानून कायदा जो है वो लागू होता ही नहीं है। फिर अगर किसी जवान लड़की के साथ ऐसा कोई केस हो जाए, ज्यादती का, रेप का, तो क्या कहा जाता है कि लड़की ने किस तरह के कपड़े पहने थे, लड़की अकेली बाहर क्या कर रही थी, लड़की के साथ कोई था क्यों नहीं, उसने कुछ किया होगा तभी ऐसा हुआ, उसने ही लड़के को बहकाया होगा, ये कहा जाता है। तो आप मुझे बताएं कि 18 साल की बच्ची ने क्या बहकाया होगा, उसने किस तरह बहकाया होगा, टेल मी। वो मासूम, उस पे तो अभी अल्लाह ताला का भी हक नहीं था यार। दिस इज सो डिस्गस्टिंग। वो मासूम फूल, बल्कि फूल भी नहीं, एक कली थी मासूम, उसने, अब मैं क्या ही कहूं, आई हैव नो वर्ड्स। लाइक हमारे पाकिस्तान में मेंटेलिटी इतनी गिर चुकी है ना सोसाइटी में, लाइक यहाँ कसूरवार भी विक्टिम ही होता है। लड़की हो तो फिर सारा कसूर ही लड़की है, लड़की को पैदा होना ही चाहिए, कसूर ही उसका है। मर्द तो पाक जात है भाई, वो तो कुछ कर ही नहीं सकता। और हमारे यहाँ पे कानून भी ऐसा है ना, हम सब जानते हैं,
अगर उसको पकड़ भी है रेपिस्ट को तो कोई आकर उसकी जमा करके उसको ले जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इनकी ऐसी सजा होनी चाहिए ना कि इबरत का निशान बने वो, ताकि कोई और ऐसा जुर्म करने की, ऐसा घिनौना काम करने की जुर्रत ही ना करे। मेरे मुंह में इस टाइम इतने बुरे अल्फाज आ रहे हैं ना, पर मैं अब इस वीडियो में यहां मैं कह नहीं सकती। लाइक अगर तुम्हें इतनी तुम्हारे अंदर हवस है तो जाके तुम अपना ऑपरेशन करा लो, अगर तुमसे कंट्रोल नहीं हो रही वो चीज तो। कम से कम किसी छोटी नन्ही बच्ची की जिंदगी तो बर्बाद ना करो यार। तुम्हें ये हरामीपन करने की क्या जरूरत है? या अपनी माँ को बोलो मेरे लिए कोई रिश्ता ढूंढे, मेरी शादी कराए, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। और छोटी सी बच्ची की उसकी क्या गलती थी? उसने तभी, उसको दुनिया का पता कुछ नहीं है, उसको बस पता है कि मेरी माँ है, उसे तो दुनिया की खबर नहीं है, उसे तो पता नहीं है कि मेरे साथ हो क्या गया है। यार हमारे अंदर जो है ना इंसानियत खत्म होती जा रही है। हमें इस तरह हमें कोई हक नहीं बनता कि हम अपने आप को मुसलमान कहें। हमें कोई हक नहीं है जब तक हम इन घिनौने वाकयात को रोक नहीं सकते। और मेरा माँ से ये मैं हाथ जोड़ रही हूं, सारी परवरिश और सारे ज्ञान, सारे कायदे बेटियों को मत बताया करें। कुछ अक्ल, कुछ शऊर, कुछ तमीज अपने बेटों को भी सिखा दिया करें। उनको एटलीस्ट मर्द बनाया करें ताकि वो औरतों की इज्जत करें, ना कि उनको अपनी हवस का निशाना बनाए। ये सारी हमारी सोसाइटी की गलती है, हमारी माँ की गलती है। लाइक वो बेटों को ऐसी खुली छूट देते हैं कि तुमने जो करना है तुम कर लो, तुम्हें तो कोई माशरा तो है ही मर्दों का। ये बोल बोल के ना मर्दों को हमने ऐसे मकाम पे कर दिया कि उनको पता है कि हम कुछ भी कर लें, मेरे घर वाले मेरे से ठीक रहेंगे, मेरे बीवी बच्चे अगर हैं तो वो मुझसे ठीक रहेंगे, मेरी जॉब, मेरा करियर, सब कुछ फर्स्ट क्लास रहेगा, मुझे कोई मसला नहीं होगा अगर मैं कुछ कर भी दूं तो। सारे जुल्म सह कर भी जिंदगी किसकी बर्बाद होती है? लड़की की। घर वाले बाहर किसका निकलना बंद करते हैं? लड़की का। माशरा किसको ताज देता है? लड़की को। आज तो अब तो ये दौर आ गया है ना कि आप अपनी बच्चियों को किसी के भी हवाले ना करें। दैट्स माई रिक्वेस्ट, दैट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। किसी पे ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो आपका भाई है, मुंह भोला भाई है, कजन है, दोस्त है, वट एवर, whoever he is, don't trust him. अपनी बेटियों के बारे में, अपने बेटियों के हवाले से किसी पे ट्रस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। नो नीड। क्योंकि ये जो वाकया है, दैट्स सो हॉरिबल, इट्स टू हॉरिबल। लाइक हमारे पाकिस्तान में 18 माह की बच्ची भी सेफ नहीं है। बच्ची, मेरा तो बस चले ना तो मैं इन सब रेपिस्ट को एक लाइन में खड़ा करके गोली मारूं, इन पे मैं अपनी गोली भी जाया ना करूं। इन सबको ऐसी सजा देनी चाहिए ना कि ये दोबारा वो काम कर ही ना सके। इनकी वो पावर ही छीन लेनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ इनको पावरलेस कर देना चाहिए।
और सरेआम सरेआम फांसी देनी चाहिए इनको तो। और बच्ची हो या 18 साल की लड़की हो, जब उसके साथ ऐसा कोई काम हो ना, उसके साथ कोई ज्यादती वाला केस हो, कोई रेप वाला केस हो, तो खुदा से ये मत पूछा करें तुमने क्या पहना हुआ था। दीन में पर्दा सिर्फ औरत के लिए नहीं आया, दीन में मर्द की आंखों का भी पर्दा आया है। ये बात करके मर्दों को कवर मत किया कि मर्दों की तो फितरत ही ऐसी होती है, वो तो ऐसा ही करते हैं। मतलब वो करने के, उसका गुनाह करने के बाद, उसका जुर्म करने के बाद भी ये सोसाइटी सिर्फ मर्दों को ही सपोर्ट करती है और उनको ही कवर करने की कोशिश करती है। नहीं, इसकी तो फितरत ऐसी है इसलिए इसने ऐसा किया है, इसमें इसकी तो कोई गलती नहीं है। हाँ, लड़की की गलती है, उसने किस तरह के कपड़े पहने हुए थे, वो अकेले बाहर क्या कर रही थी, वो किससे बातें कर रही थी, वो उसने क्या किया, उसने लड़की को बहका दिया इसलिए उसने ये कर दिया। लड़की तो कोई कसूर नहीं, सारा कसूर लड़की का है। सो प्लीज लड़कियों को कानून कायदे सिखाने बंद कर दें। अपने बेटों को इंसान बनाएं, उनको मर्द बनाएं, उनको बताएं कि तुम्हारी नजरों का भी पर्दा है। तुमने भी हर लड़की को, हर औरत को, हर बच्ची को इज्जत देनी है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है। खाली बच्चियों को ना बताएं कि तुमने यहां जाना है, तुमने यहां नहीं जाना, तुमने ये करना है, तुमने वो नहीं करना। प्लीज स्टॉप दैट। बच्चियों की परवरिश पे ध्यान देने से पहले अपने बेटों की परवरिश कर लें आप। मेरा बेटा ये है, जाओ भाई को ये कर दो, मेरा जो बेटा है मेरा शोहर है, मेरा अब तुम्हारे पापा है, इनके साथ ऐसे करो, ये मर्द है, ये मर्द है। ऐसे मर्दों से अच्छा है कि मर्द ना ही हो। जो अपनी तो सही, दूसरों की बेटियों की इज्जत ना कर सके, अपनों की तो हर कोई करता है। असली मर्द वो है जो अपनी बेटी को और दूसरे की बेटी को भी अपनी बेटी समझे, दूसरे की बहन को भी अपनी बहन समझे। दैट्स अ रियल डेफिनेशन ऑफ मैन। और रियली हमारे पाकिस्तान में औरतें बिल्कुल सेफ नहीं है। कोई आता है एसिड अटैक करके चला जाता है, कोई आता है मार्केट में शॉप में आपको बैड टच करके चला जाता है, कोई आता है आपका रेप करके चला जाता है, कोई आता है आपको जान से मार के चला जाता है। यार औरतें हैं हम, सब्जियां नहीं है। जो दिल करता है कोई काट देता है, कोई कुचल के चला जाता है। We are humans. We have rights in Islam and in the law of Pakistan, in both. हाँ, पर वो एक अलग बात है, दैट्स a different situation कि हमारी सोसाइटी पाकिस्तान की औरतों के हकूक तो मानती ही नहीं है। यार मतलब हम झूठ बोल रहे हैं। नहीं, तुम औरत हो, तुम्हें सब कुछ सहना पड़ेगा। तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो ये अब तुम्हारी गलती है, तुम्हारा फ्यूचर ब्लर हो गया है। क्यों? मेरा क्यों हुआ है? वाई? क्यों हम लड़कियां ही हमेशा जुल्म सहें, सोसाइटी की बातें सुने, टॉर्चर बर्दाश्त करें? वाई? हमें फ्रीडम चाहिए, पाकिस्तान में फ्रीडम चाहिए कि हम रात को बाहर निकले तो हमें किसी की हिम्मत ना हो कि हमें आंख उठा के देखे। हमें लगे कि हम एक आजाद फिजा में सांस ले रहे हैं। हमें ये डर ना हो कि हमारी इज्जत खतरे में है। ये हमारा हक है एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। और गर्ल्स प्लीज वेक अप, डोंट ट्रस्ट एनीबडी एंड प्रोटेक्ट योरसेल्फ बाय योर ओन। तुम्हें किसी सेवियर की जरूरत नहीं होनी चाहिए।
हर जगह तुम्हारा सेवियर तुम्हारे साथ नहीं होगा। गॉट इट? हर वक्त तुम्हारा भाई, तुम्हारे वालिद तुम्हारे साथ नहीं होंगे। तुम्हें अपनी खुद की हिफाजत करनी आनी चाहिए। कोई तुम्हें छुए, यू हैव टू ब्रेक हिज हैंड। तुम्हें 2 मिनट लगे उसकी टांगे तोड़ने में। अपने आप को इतना जो है वो ट्रेन कर लो, क्योंकि यू लिव इन पाकिस्तान। यू शुड नो दीज ट्रिक्स। और प्लीज सोसाइटी वालों, खुदा का नाम है यार, बख्श दो औरत को। उसके जो राइट्स है ना, उनको मान लो और उसको ब्लेम करना बंद कर दो। और प्लीज अपने बेटों की जो है ना तरबियत कर लो। औरों की बेटियों में से नुक्स निकालने से पहले अपने बेटों को मर्द बनाना सीखो, उनको मर्द बनाओ।